मसीह यीशु के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफज़ल में आप सबों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल, जिसमें आप खुदा के खादमों के साथ मिलते हैं, रफाकत रखते हैं और हम जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी गवाही को सुनते हैं कि किस तरह से उन्होंने खुदा को कबूल किया और किस तरह से वो खिदमत में आए और आज वो खुदा के कलाम की मुनादी कर रहे हैं। सो शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम बातों के लिए और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिसमस का महीना जो है वो तकरीबन शुरू हो चुका है, क्योंकि नवंबर के लास्ट ही से लोग तैयारियों में लग जाते हैं और क्रिसमस की खुशियों में लग जाते हैं। शॉपिंग्स वगैरह होती है, बच्चों में एक्साइटमेंट और चर्चिज़ के अंदर टैबलोज वगैरह ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इन तमाम तर बातों के लिए। सो आज हमारे साथ नहायत ही हर दिल अजीज़ खुदा के खादम प्रोफेसर असलम परवेज़ साहब शरीक गुफ्तगू हैं। हमने लास्ट जो है एपिसोड में इनसे खुदा के कलाम के मतलब सीखा और इनसे बातें की और हमने जाना खुदा की प्रेजेंस के बारे में, खुदा की हजूरी के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि हम जानते हैं कि खुदा जाहिर होता है और हम जान पाते हैं कि हु वी आर, हम कौन हैं। उसमें हमने सीखा खुदा की वर्शिप के बारे में, उसमें सीखा रेवलेशन के बारे में, फेलोशिप के बारे में कि खुदा हर जगह मौजूद है। फिर ईमानदारों के मुतालिक कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तो हमने इन तमाम बातों के बारे में सीखा। फिर हमारा जो फोकस है वो टेंजिबल और मैनिफेस्ट प्रेजेंस पर होगा और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सो आए आज आपको आज के मेहमान के साथ मिलवाए देते हैं। सो सर, आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो आए खुदा के खादम के साथ हम बातचीत करते हैं। थैंक यू पास्टर। लास्ट टाइम हमारे पहले हिस्से में हमने देखा कि खुदावंद की हजूरी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खुदावंद की हजूरी का मतलब है खुदावंद खुद वहाँ पे मौजूद हो, और जब खुदावंद मौजूद होता है तो उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, जैसे उसने मूसा से कहा था मेरी हजूरी तेरे साथ चलेगी, और मूसा ने कहा था अगर तू नहीं हमारे साथ चलेगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो जब खुदा की हजूरी आती है तो हमने देखा तो सबसे पहले हमें अपनी ज़ात का मुकाशफा होता है कि हमारी हालत क्या है, हमारी स्पिरिचुअल हालत क्या है, और फिर हमारी खुदा के साथ फेलोशिप होती है, हम खुदा की वर्शिप करते हैं। वो एक्चुअली वर्शिप है, वो प्रस्तश सही है जब टेंजिबल प्रेजेंस में हम खुदा की प्रस्तश करते हैं। तो हमने देखा कि जब भी खुदा की हजूरी होती है, जब खुदा की हजूरी आती है, वो तीन तरह से लोग उनको डिफ़ाइन करते हैं। पहली चीज़ बड़ी कॉमन सी है जिसको हम ओमनी प्रेजेंस कहते हैं, गॉड्स ओमनी प्रेजेंस, और वो हर जगह मौजूद है, ये सारी दुनिया जानती है। हर कौम, हर मज़हब के लोग इस चीज़ के ऊपर ईमान रखते हैं क्योंकि ये खुदा का एट्रीब्यूट है, ये इलाही एट्रीब्यूट है। इसके अलावा दूसरी जो प्रेजेंस है, जो जिसके ऊपर हमारा फोकस है, जैसा आपने बताया है, दूसरी और तीसरी वो दोनों इकट्ठी हैं, मिली हुई हैं। वो है इनड्वेलिंग प्रेजेंस, यानी इनड्वेलिंग जो प्रेजेंस है यानी खुदा का सुकूनत पजीर होना, किसी जगह पे डिवेल करना, वहां पे सुकूनत पजीर होना। खुदा वहाँ पे डिवेल करता है और उसकी प्रेजेंस मैनिफेस्ट होती रहती है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ें हैं। तो तीसरी हमने देखा था कि वो ये था मैनिफेस्ट प्रेजेंस जो टेंजिबल है। इस मैनिफेस्ट प्रेजेंस के लिए यहूदी जो आम तौर पे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो शिकायना है, शिकायना ग्लोरी। ये जो शिकायना ग्लोरी है या शिकायना का जो लफ्ज़ है, ये हमारी इब्रानी बाइबल में मौजूद नहीं है।
ये पहली बात है, क्योंकि जो बाइबल में जो लफ्ज़ ग्लोरी के लिए आया है इब्रानी ज़ुबान में वो कावोद है, काबोद या कावो, वी के साथ कह रहे हैं या बी के साथ, KAVOD या KABOD, क्योंकि इब्रानी जो अल्फ़ाबेट हैं उनमें वाओ और बी एक ही लफ्ज़ है, सिर्फ डॉट के लगाने की बात होती है, तो इस तरह से वो लफ्ज़ बन जाता है। तो ये जो शिकायना, वो अपने लिटरेचर में यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, शिकायना, खुदा की प्रेजेंस के लिए शिकायना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह भी है क्योंकि वो यहूदी लोग जब हम खुदा की जब अक्सर लिखा है कि खुदा के हाथ और खुदा का मुंह और खुदा की आंखें और खुदा की फेस, तो वो जो इंसानी ख्वास हैं वो खुदा के साथ अटैच नहीं करते और उसकी जगह वो शिकायना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। ये तारगम में बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। तारगम बाइबल ही है लेकिन उसमें उन्होंने तशरीही जो अपना सेंटेंसेस हैं वो भी बीच में डाले हुए हैं। इसके अलावा और भी किताबें हैं जैसे तालमुद है, जैसे मिशना है, उनमें ज़रा कम इस, लेकिन तारगम्स में बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। ये असल में बाइबल ही है, उसमें उन्होंने उनमें इजाफा किया हुआ है कुछ सेंटेंसेस का समझने के लिए, और उससे कई बातों की बड़ी समझ आती है तारगम से, जो हमें वैसे समझ नहीं आ सकती, तारगम से समझ आ जाती है। तो ये बातें हमें समझ, तो ये जो शिकायना है ग्लोरी, इसका मतलब है अंग्रेजी में है टू ड्वेल, यानी बसेरा करना, यानी मस्कन बना लेना, टू अबाइड। हमारी उर्दू में भी आया है, यसु ने कहा मुझ में अबाइड करो, मुझ में कायम रहो, हमने कह दिया उसको। और सेटल, किसी चीज़ का सेटल हो जाना, किसी जगह हम कहते हैं यहाँ सेटल हो गए हैं, या रेस्ट, ये शिकायना का मतलब है। तो मतलब एक ही है। तो सबसे ये पहले ये जो प्रेजेंस थी ये बाग अदन में थी। सबसे पहले ये प्रेजेंस जो थी बाग अदन में टेंजिबल प्रेजेंस थी, मैनिफेस्ट प्रेजेंस थी बाग अदन में। बल्कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि बाग अदन का मतलब है खुदा की हुजूरी। तो ये जो इंसान है यानी आदम है या हम हैं, जब आदम है तो वो एक नुमाइंदा इंसान है, उसका मतलब है वो सिर्फ आदम के लिए नहीं, वो हम सब के लिए है। तो खुदा की मर्जी ये है कि हम उसकी हजूरी में रहें, ये गोल है खुदा का, ये मकसद है इंसान को पैदा करने का। तो वो ये प्रेजेंस जो थी वो बाग अदन में भी मौजूद थी। और उसके बाद आपने देखा कि जब मूसा कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल के लाया, तो खुदा ने उन्हें कहा कि वो मेरे लिए एक मकदस बनाएं। क्या करें? मकदस बनाएं, ताकि मैं उनके दरमियान सुकूनत करूं, सुकूनत, अबाइड करूं, डिवेल करूं, रहूं बीच में। ये खरूज 25:8 में है, मैं उसमें रहूं। तो वो देखें, शिकायना लफ्ज़ जो बेसिक लफ्ज़ है वो शिकान है, ठीक है, SKN। अबरानी ज़बान की यहाँ बात करें, अबरानी ज़बान में रूट वर्ड होते हैं, तो ये 3 अल्फ़ाबेट का रूट वर्ड है, SKN, शिकान। और खैमा इज्तिमा को अबरानी में मिशकान कहते हैं, मिशकान, ठीक है। तो ये जो मिशकान है, टैबरनेकल है, खैमा इज्तिमा है, ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है? खुदा की डिवेलिंग प्लेस। खुदा क्या कह रहा है? मैं आसमानों पे नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे दरमियान में बसेरा करना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। मैं जस्ट कोई विजिट करने नहीं आऊंगा आपको, मैं परमानेंटली आपके दरमियान में रहना चाहता हूं। तो खैमा इज्तिमा में हमें देख पता मालूम होता है कि जब खुदा के कहने के मुताबिक, यहां बहुत सारी बातें हैं, 4 मर्तबा खुदा ने मूसा को वार्न किया, वार्निंग समझते हैं ना, वार्न किया कि जो नक्शा तूने पहाड़ पे देखा है, यानी खुदा ने उसे रोया में दिखाया है, सीधा दिखाया है, जो आसमान पे खैमा है उसका नक्शा जो दिखाया है
उसके मुताबिक बनाना। मतलब अपनी कोशिश ना करना, बीच में कोई अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करना, वही करना है जो तुझे दिखाया गया है। अब जब उसने आप पढ़ें, बार बार लिखा है कि उसने खुदा के कहने के मुताबिक जैसा किया, उसने खुदा के कहने के मुताबिक, उसने खुदा के, बार बार ये फिक्रा आपको वहां पे दिखाई देगा। जैसा खुदा ने उसे कहा था, जैसा खुदा ने उसे कहा था, उसने सारा खैमा जो है वो तमीर कर दिया। जब खुदा के कहने और खुदा की इंस्ट्रक्शन और खुदा के इंतजाम और प्रोग्राम के मुताबिक वो बन गया, तो देखें क्या लिखा हुआ है खुरूज 40 बाब में, उसकी आयत नंबर 34 से लेकर 38 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। लिखा है तब खैमा पर अबर छा गया। ये टेंजिबल प्रेजेंस है। खैमा पर क्या छा गया? अबर छा गया। और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया, और मूसा खैमा इज्तमा में दाखिल ना हो सका। ये टेंजिबल है, यानी इतनी प्रेजेंस हो कि आप मूव ना कर सकें, क्योंकि वो अबर उस पर ठहरा हुआ था और मस्कन खुदावंद के जलाल से ममूर था। आप जरा इमेजिन करें, ये बाद में भी हम इसको बात करेंगे, ये पुराने अहदनामे की मैं बात कर रहा हूं। पुराने अहदनामे में खुदा की टेंजिबल प्रेजेंस दिखाई देती थी। और फिर आपको मालूम है कि ये खैमा, इसके बाद सुलेमान के जरिए से हैकल बनाई गई, वो भी इसी खैमा के नक्शे के मुताबिक बनाई गई है। खैमा के नक्शे के मुताबिक बनाई गई है। और दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को बताया कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी, और उसको यह भी कहा कि ये नक्शा मुझे रूह से मिला है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा डिजाइन शुदा चीज नहीं है, खुदा की प्रेजेंस से, खुदा के रूह ने मुझे बताया है। इवन छोटी छोटी कटोरियां, चमचे, कफगीर, जो कुछ भी छोटी 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 तफसील भी खुदा ने उसे रूह में बताई थी। खुदा ने उसे दिखाया था, विजन में दिखाया था कि हैकल किस तरह से जो है उसमें क्या क्या चीजें जो है वो बनानी है। सो मेरा यहां फोकस, मैं आपको इसके ऊपर फोकस करना चाहता हूं कि खुदा के तरीके के मुताबिक खैमा इज्तिमा जब खुदा के तरीके के मुताबिक बन गया तो उसकी प्रेजेंस भी वहां आ गई। इसी तरह से जब सुलेमान ने ये सारी चीजें की खुदा की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, उसने इस्राएल से ऐसे लोगों को नहीं चुना जो बिल्डिंगों के माहिर थे, उसने खुदा की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो है इस चीज को तैयार किया और हैकल की। और वहां लिखा है खुदा ने उसे कहा था कि अगर तुम मेरे आइन पर और मेरे हुक्मों पर चलोगे तो मैं जैसा तेरे दाऊद के साथ था वैसा रहूंगा, और मैं बनी इस्राएल के दरमियान रहूंगा, बीच में रहूंगा, आपके दरमियान में रहूंगा, अगर तुम मेरे आइन और कानून के मुताबिक चलो। बहरहाल जब हैकल भी तैयार हो गई खुदा की हदायत के मुताबिक, खुदा की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, तो हम पढ़ते हैं जब उसने हैकल का इफ्तिताह किया, उसकी मखसूसियत की, उसकी डेडिकेशन की, इनॉग्रेशन की, दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत से लेके 3री आयत तक, तो उसने दुआ की। और लिखा है कि जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया। यह भी टेंजिबल प्रेजेंस है, आग। और मस्कन, ये लफ्ज बार बार मस्कन को समझें, ये डिवेलिंग प्लेस है, मस्कन जहां खुदा की परमानेंट हजूरी रहेगी। मस्कन खुदा के जलाल यानी शकाइना ग्लोरी से मामूर हो गया, भर गया। और काहिन खुदावंद के घर में दाखिल ना हो सके। एक कॉमन चीज आपको देखी खैमा इज्तिमा में और यहां खैमा इज्तिमा में क्या, यही कॉमन चीज थी।
वहां लिखा हुआ है कि मूसा खैमा इज्तिमा में दाखिल ना हो सका, और यहां क्या लिखा हुआ है, और काहिन खुदा के घर में दाखिल ना हो सके। बिल्कुल रुकावट तो नहीं थी, वो प्रेजेंस थी। और इसलिए कि खुदावंद का घर खुदावंद के जलाल से, प्रेजेंस से, मैनिफेस्ट प्रेजेंस, जलाल का आमतौर पे खादम यही तर्जमा करते हैं, मैनिफेस्ट प्रेजेंस। मैनिफेस्ट प्रेजेंस से मामूर था, और जब आग नाजल हुई और खुदावंद का जलाल मैनिफेस्ट प्रेजेंस उस घर पर छा गया, तो सब इसराइल देख रहे थे। उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुककर सजदा किया और खुदावंद का शुक्र अदा किया कि वो भला है और उसकी रहमत अबदी है। इसके बाद जो हम खुदा की ये दूसरी मैनिफेस्ट प्रेजेंस है। और मैं हैकल के बारे में बहुत सारी बातें कह सकता हूं, मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं। वो हैकल में मैनिफेस्ट प्रेजेंस हमेशा रहती थी, और लोग जब ईदें मनाने आते थे तो पूरे यरूशलेम में वो प्रेजेंस महसूस होती थी। पूरे यरूशलेम में महसूस, जो ईद मनाने आते थे, आपको पता है ईद फसा, ईद पेंतीकोस्त, ईद ख़याम मनाने के लिए सब यहूदियों की कोशिश होती थी कि वो ये ईदें जाकर यरूशलेम में मनाएं, क्योंकि खुदा ने भी हुक्म दिया था कि वो ईदें वहां पे मनाएंगे। और यरूशलेम के कोने कोने में खुदा की प्रेजेंस महसूस होती थी। क्यों? क्योंकि ये खुदा का आर्डर था कि मैं मुलाकात के लिए आऊंगा जमीन के ऊपर, सबके ऊपर। तो वो दाखिल ना हो सके। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो खुदा की प्रेजेंस मसीह यस्सु की सूरत में है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बॉडीड प्रेजेंस, मुजस्सम तजस्सम प्रेजेंस है। और थियोलॉजिकली भी हम इसको थियोलॉजिकली भी थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि ये क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा खुदा कर रहा था। और लिखा है कलाम मुजस्सम हुआ। यहां असल में तर्जमा इस तरह से होना चाहिए, और अल कलमा मुजस्सम हुआ। द वर्ड कलाम मुजस्सम हुआ, अल कलमा मुजस्सम हुआ, और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा। डिवेल्ड, टैबरनेकल्ड, एक्चुअली इसका मतलब है वो टैबरनेकल, वो जमीन के ऊपर है, जिस तरह से खैमा इज्तिमा में उसकी प्रेजेंस होती थी। अब वो खैमा की जगह पे यीशु मसीह का बदन आ गया है, ज़ाहरी तौर पर, ज़ाहरी मैनिफेस्ट प्रेजेंस है ये ज़ाहरी। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। ये खुदावंद का जो शागिर्द यूहन्ना है, ये उसी शकायना ग्लोरी को मद्देनजर रख के ही लिख रहा है। वहां पे मैनिफेस्ट प्रेजेंस होती थी, लेकिन यहां अब मैनिफेस्ट प्रेजेंस जो है वहां पे आग की शक्ल में और बादल की शक्ल में और इस तरह से मैनिफेस्ट होती थी, लेकिन अब वो जिस्म में है, मैनिफेस्टेशन हुई है, जिसका ये मतलब है। तो यूहन्ना असल में वही चीज को लेके आ रहा है, खुदावंद के जलाल को, क्योंकि वो लिखा है हमने उसका ऐसा जलाल देखा, द ग्लोरी, द मैनिफेस्ट प्रेजेंस, द शिकायना ग्लोरी हमने देखी, जैसा है बाप के इकलौते का जलाल। तो ये चीजें हैं, और आगे भी काफी चीजें जो हैं वो लिखी हुई शिकायना ग्लोरी के बारे। और वहां इब्रानियों के खत में लिखा हुआ उसके पहले दिन में, पहले बाब उसकी 3री आयत में, कि वो खुदा के जलाल का परताव है। ये जो परताव अंग्रेजी में है रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लोरी। रेडियंस का मतलब है जलवा, रेडियंस का मतलब है जैसे चमक। रेडियंस कोई चीज चमकदार, उसको हम कहते हैं ये रेडियंट है। वो है खुदा का जलाल, वो है खुदा की ग्लोरी। मसीह यस्सु खुदा का जलाल है, द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड। इसलिए उसके बारे में लिखा है कि वो अनदेखे खुदा की सूरत है, अनदेखे खुदा की सूरत है। वो उसके जलाल का परतौ है और उसकी जात का नक्श है।
जात है, नेचर है, खुदा है, वो खुदा की जात है वो। इसीलिए उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। उसने बाप को देखा। और पौलुस रसूल कहता है क्योंकि एलूहियत की सारी मेमोरी, यानी जो कुछ इलाही जात की खूबियां और ख्वाहिश और एट्रीब्यूट्स और जो कुछ भी इलाही जात है उसमें मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, मुजस्सम होकर सुकूनत ड्वेल करती है। दूसरे ग्रंथियों 4 बाब, ये कुलसियों 2:9 में है और दूसरे ग्रंथियों 4 बाब 6 में लिखा है, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके। ये फिजिकल नूर, ये जो, लेकिन इससे पहले एक और नूर है, आपको मालूम है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब अभी सूरज बनाया नहीं गया था, कुछ भी नहीं बनाया गया था, आपको पता है पहले दिन क्या किया खुदा ने? रोशनी हो जा। ये उस नूर की बात कर रहा है। जब कोई हम सिर्फ फिजिकल नूर को जानते हैं, हम ये लाइटों को जानते हैं, इस नूर को जानते हैं, लेकिन पहले दिन खुदा ने कहा नूर हो जा, तो वो असल में अपनी ग्लोरी को ही मैनिफेस्ट कर रहा था। तो यही चीज पौलुस ने मेंशन किया यहां पे कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, वही, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो, उससे मैनिफेस्ट हो, यीशु मसीह के चेहरे से। और चौथे बाब 3 और 4 आयत में दूसरे ग्रंथ में लिखा है, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के वास्ते ही पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, यानी खुदा जमीन पर, उसके जलाल की, उसकी शिकायना ग्लोरी की, उसकी यूनानी जबान में जलाल के लिए डॉक्सा का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, डॉक्सा, जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। अंजील का पैगाम तो बहुत गहरा है, लेकिन ये जलाल की बात है, और इसको भी हम देखेंगे कि अंजील असल में क्या चीज है। लेकिन अभी हम इसको देख रहे हैं कि खुदा की जो मैनिफेस्ट प्रेजेंस है, जो इनडिवेलिंग प्रेजेंस है, वो मसीह यस्सु में पूरी तरह से मौजूद है। Praise God, हालेलुया। सो आज हमने खुदावन के खादम से बड़ी खूबसूरत बातें सीखी हैं, खुदावन की मैनिफेस्ट प्रेजेंस और टेंजिबल जो है प्रेजेंस। सो इसमें हमने शिकायना ग्लोरी के बारे में सीखा, और तारगुम बाइबल में से जो मैनिफेस्ट प्रेजेंस के हवाले से हवाला जात लिए गए, टू ड्वेल, टू अबाइड और सेटल, रेस्ट, यानी कि मुझ में कायम रहो। यीशु ने कहा कि मुझ में कायम रहो, और फिर खुदा का इंसान को पैदा करने का मकसद जो है वो ये है कि इंसान खुदा की प्रेजेंस में रहे। आज हमने खुदा के कालम से बड़ी खूबसूरत बातें जानी हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड के ताल्लुक से। यकीनन आप सबों ने बरकत पाई है, और इस वक्त हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ चाहता है, और इसी प्रोग्राम का बाकी हिस्सा हम थर्ड पार्ट में आपको दिखाएंगे। देखते रहिए जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल। सो आए प्रोग्राम के इख्तिताम में हम दुआ करेंगे, तो मेरी गुजारिश है खुदा के खादम से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे बड़े फजल के लिए, तेरे बड़े रहम के लिए, कि तू हम में सुकूनत करना चाहता है, तू हम में अपनी प्रेजेंस को ज़ाहिर करना चाहता है, तू हमारे साथ और हमारे दरमियान है। मैं तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र हो, और जितने हमारे बहन भाई इस प्रोग्राम को सुने, उनके अंदर खुदा की टेंजिबल प्रेजेंस की जो तड़प है और भूख जो है उनके अंदर पैदा हो, ताकि खुदावंद का जलाल हमारे वसीले से और कलीसियाओं के वसीले से ज़ाहिर होता रहे। यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखते रहिए जॉन टेलीविज़न। इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। गॉड ब्लेस जॉन टीवी।
मुझे